हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन जो मैथ का इंडिविजुअल मॉक देने वाले हैं स्मार्ट कीड़ा का, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, एक उड़ीसा का भाई है अपना नकुल, इंस्टाग्राम पे उसने मेरे को सजेस्ट किया है कि आप 4th नंबर का मैथ का मॉक लगाएं। 4th नंबर शायद उसने 4th नंबर था, 20th था, मतलब 20 नंबर है वो मॉक, और वैसे 4th नंबर पे बोला था। अब ये नहीं पता मेरे को कौन सा, आप देखेंगे भी, चेक करेंगे। और ये अकाउंट अपना ही है भाई, खुद का ही पर्सनल, ठीक है। अपन ने अभी वापस ले लिया है स्मार्ट कीड़ा का। तो यहाँ पे आ गए हैं IBPS PO प्री। मैंने अभी दिए नहीं है क्योंकि मैंने वहाँ तक, देखो मैंने उस दिन दूसरा नंबर का मॉक करवाया था ना, उसके बाद में मैंने रीन्यू करवा लिया, फिर मैंने दिए नहीं 4 दिन से अभी, ठीक है। तो अभी 4th नंबर का मॉक तो मेरे को 19 1 2 3 4 19 लग रहा है, और वैसे उसने 20 नंबर बोला है। चलो अब यार ये क्या बोला है उसने, मेरे को समझ ही नहीं। चलो ठीक है, ये कर लेते हैं अपन, ये वाला मॉक करते हैं ट्राई। हिंदी कर लेते हैं, हिंदी में ही करूँगा। मैथ करूँगा। इंग्लिश में यदि पैराजम्बल आ गया तो मैं आपको पहली और लास्ट लाइन ढूंढ के दिखा दूंगा, ठीक है। बस इंग्लिश में इतना करेंगे, बाकी अपन सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो अपन देखते हैं कहाँ पे क्या सिस्टम है। अच्छा ऐसे वैसे कुछ खुलेगा क्या, ठीक है। इंग्लिश खुल गई है यार। पैसेज कौन सा वैसे, अरे यार बहुत मस्त पैसेज है, इंडिया एंड नीबीबिया वाला। ये तो यार अब मेरे को वापस देखना पड़ेगा। हाँ ये पैसेज आ गया है, चलो अपन इसको कर देते हैं। इसकी फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ढूंढते हैं। ऑलमोस्ट से फर्स्ट लाइन नहीं आएगी। 1 2 कितनी लाइनें बनानी है, 6 बनानी है। मतलब कि ए तो पहली लाइन पे नहीं आएगा, ए लास्ट लाइन पे भी नहीं आएगा, ठीक है। इट मेड ये भी नहीं आएगा, ये इधर नहीं आएगा, सॉरी बी इधर बी फर्स्ट लाइन में नहीं आएगा, ठीक है। इन द पास्ट 2 years 18 for his डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, मतलब सी फर्स्ट लाइन है। अर्लियर का मतलब कुछ ना कुछ है यहाँ पे, ये भी बीच में आएगी। द डिसीजन आ गया तो ये लास्ट लाइन है। ई तो सी और ई लास्ट, सी और ई अपन को पता लग गया फर्स्ट एंड लास्ट। तो आपको अभी लगा भी देते हैं, यदि आंसर कहीं पे होगा तो इसका एक बार को देखते हैं कहाँ से स्टार्ट है। ये फर्स्ट लाइन पूछी नहीं है, सी और ई, ठीक है। अरे यार है ही नहीं इसके अंदर, मैं वैसे बता देता हूँ सी और ई का है, ठीक है। अपन बाद में देख लेंगे। तो अभी इसको कर देते हैं अपन सबमिट, टाइम वेस्ट नहीं करते अपन। और मैथ आ गई। मैथ में पहले कुछ और कर लेते हैं जल्दी सी, इजी क्वेश्चन 4 5 6, ठीक है। ये यहाँ पे ये देख लेते हैं अपन सबसे पहले। ए और बी करते हैं 40 मिनट में। पेन चेंज कर लूँ जल्दी सी, 40 मिनट में। देखो पीछे का यार दिवाली है तो वो कबाड़ी वबाड़ी जो भी आए स्वच्छ भारत वाले तो इग्नोर कर देना। ये करते चले, दोनों पाइप एक साथ खोल जाते हैं कि हाँ 40 120 आ गया, ये 3 आ गया और ये 1 आ गया, ठीक है। ए 20 मिनट बाद में रुक जाता है, 3 × 20 मतलब 60 मिनट हो गए, ठीक है। शेष काम बी द्वारा किया जाता है, बी द्वारा किया जाता है, मतलब एक शेष मतलब 120 में से 60 गया, 60 बच गया, 60/1 60 हो गया। 60 कहीं ऑप्शन में लगाओ, चलो आगे। और उसके बाद में है स्टार्ट करते हुए, 6 लड़कियों का 6 लड़के हैं और 2 लड़कियां निकाला जाता है, क्या संभावना है, 1 लड़का और 1 लड़की होनी चाहिए। मतलब 6C1 × 2C1 अपॉन में 8C2, ये हो गया 6 × 2, ये हो गया 8 × 7। तो ये 2 जो 1 × 2 आएगा वो 2 ऊपर चला गया। तो ये 4 4 दूनी 8, 2 3 6, 3/7 कहीं है क्या, 3/7 3/7 3/7 निकालो। चलो ये क्या आ गई, रॉन्ग नंबर सीरीज आ गई। 2 गुना ये हो गया 2 3 6 -1, 3 गुना -1, हाँ गुना 3 -1 हो रहा है, गुना 3 -1 123 -1, ये बच गया लास्ट। ये इसको निकालने की जरूरत नहीं है, 367, ठीक है। और अब इसके बाद में क्या है, जल्दी से इसको डिलीट करो, पेन लगाओ नया। 6 दूनी 12 12, अरे यार ये तो 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 का गैप है, ये 12 का गैप है, ये 14 का है, मतलब 14 12 8, सॉरी 10 का गैप होना चाहिए। 10 का गैप आएगा कैसे, यहाँ पे 20 आएगा। यदि 20 आ गया तो यहाँ 8 आ जाएगा, तो 20 आना चाहिए 21 की जगह पे। अब आगे चलते हैं। 2 5 2, ये 3 हो गया, ये 4 का गैप हो गया, ये 6 का गैप हो गया, ये 10 का गैप हो गया, और ये कितना हो गया, ये 15 3 18 का गैप हो गया। और ये आगे एक बार छोड़ देते हैं, ये गैप इसी से निकालते हैं। 1 2 4 8, मतलब 16 का गैप आना चाहिए था। 43 16 59 आना चाहिए, 79 ये गलत है, इसको छोड़ दो, आगे चलो।
इसके बाद में 117 93, 117 में 93, ये 7 और 17 24 का गैप है, माइनस का 24, और ये 93 20 माइनस प्लस का 20, और ये हो गया 113 माइनस 24, ठीक है। ये हो गया फिर माइनस 24 प्लस 20 आना चाहिए, तो 89 119, ठीक है। तो 107 गलत है यहाँ पे, 107 यहाँ गलत है। आगे चलो, ठीक है। आगे आगे हैं 64 92 192 100 480 1440 480 ये होता है 3 पे। ये अभी एक बार पता नहीं है, ये 50 चौके पे 4 है क्या, 4 25 160, और ये हो गया 2000। हाँ, तो ये गुना 4 हो रहा है, ये गुना 4 हो रहा है, तो ये 3.5 होगा, तो ये होगा 2.5, ये होगा 2, ये होगा 2.5, 2 होगा, तो ये 92 दूना तो होता नहीं है 192, तो यहाँ हो गया 1.5, मतलब 64 और 32, ये हो गया 96, 96 मतलब 92 की जगह पे आएगा। ये है 1 8 27 37 63 64 125 125, और ये हो गया 124 है, मतलब ये गैप 124 मतलब 125 आना चाहिए यहाँ पे, तो क्यूब बन रहा है, तो 225 की जगह 226 आना चाहिए। ABCD है, इतना रुपए निकाल लिया जाता है, छोड़ दो इसको, एक बार के लिए निकाल लिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना मेरा टॉपिक सबसे वीक टॉपिक है, इसको मैं छोड़ देता हूँ हमेशा। ये कर लेते हैं, देखते हैं होता है तो। एक धनराशि को 2% 12.5% होता है 1/8, मतलब प्रिंसिपल हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया। अगर ब्याज सालाना चक्रवृद्धि होता तो 500 रुपये अधिक मिलते, 500 रुपये अधिक मिलते किस पे, 8 पे, फिर 8 पे 2 साल का 16 5 अरे यार कितना हो गया, 8 5 40 40 8 है 32,000, ठीक है। ऑप्शन में है क्या 32,000, ये तो अरे आगे क्यों नहीं जा रहा भाई, एक DI और आ गई है, इसको एक बार छोड़ देते हैं अपन जो कर सकते हैं वो करें सबसे पहले। अरे क्या खुल गया यार। उसके बाद में एक्स व्यक्तियों के समूह का औसत भार 75 है, ठीक है। 35 किलो वाला एक व्यक्ति समूह में शामिल हो गया, ठीक है, और वो समूह का औसत भार 73 हो गया, तो ये हो गया x नीचे +1, तो ये हो गया x × 75 + 35 बराबर में 73x + 73, तो ये हो गया 75 में से ये गया 2x, और ये 35 इधर चला गया तो 38, x बराबर 19, x का मान पूछा है क्या, x 19 20% चीनी वीनी वाला क्वेश्चन छोड़ दो, टाइम वेस्ट मत करो अपना। हाँ, ये देख लेते हैं अपन। 25 सेंटीमीटर के आधार और 40 ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ये 25 × 40 1000 में 2 का भाग देना है 500। ये तो बहुत, अब ये कह देंगे लोग इतने सेकंड में कैसे क्वेश्चन हो गया, ये इतने सेकंड में भाई आपके सामने ही हो गया, क्योंकि उसमें सीधा फॉर्मूला पूछा था। 3:7 में दे रखा है, ठीक है, A × B, और 30 मीटर लिक्षण को द्रव के द्वारा प्रत्येक A में स्थापित करना है, ठीक है, +30 कर देंगे A में, और जो बचा है B का वो है ही। और बर्तन में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा 300 थी, 300 में से 30 गया 270 रह गया, और 10 ये हो गया, इन रेशियो से 10 आ गया 70 27 27 × 81 27 7 189, तो यह आ गया 111 189 111 होता है 37 है 189, मतलब ये 189 3 से काटता है, 3 × 63 × 3 37 रेशो, ये कट गया 3 से 3 कट गया, मतलब कि 37 रेशो 63 कहीं है क्या ऑप्शन में, काट दो। अब क्या है, ये क्वाड्रेटिक 7 × 8 = 56, ठीक है, प्लस 7 × 8 = 56 के बाद में यहाँ पे आया है 126 × 3 126 आता है कि 21 × 6 21 × 6 126 होता है, इंटू 3 मतलब 21 और 18 आ गया, और 3 से डिवाइड करना है, 3 7 21 3 6 18, तो ये x बड़ा बराबर है y, x बड़ा बराबर है y। अरे फिर आगे क्या हो रहा है, क्या ये है 20 4 5 20 4 और 5, और छोटी वैल्यू नेगेटिव, और ये 20 और 20 400 और 41 बनाना है, तो ये होता है 25 16 400 होता है ना, ये 25 12 300 होता है, हाँ ठीक है, 25 16 हो गया 41 हो गया ना, 25 16 हो गया, और ये प्लस आ गया, तो ये y बड़ा सीधा दिख ही रहा है इसके अंदर, y बड़ा कहाँ है भाई, सब आगे चलो। देन आगे हैं यहाँ पे फिर से 8 5 40 तो 20 दूना 40, ठीक है, 20 और 2 आ गया, छोटी वैल्यू नेगेटिव आ गई,
और ये आ गया 30 बनाना है, 10 और 3 30, और इसमें भी छोटी वैल्यू दोनों, अरे यार दोनों नेगेटिव ने, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाएगा तो सीधा ही पता लग गया ये तो क्यों निकालना है ऐसे ही। 60 बनाना है, 15 चौकी 60 होता है, 3 का डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 1.33 और ये हो गया 5। ठीक है, अब ये कह देंगे इतना जल्दी कैसे, तो यार बहुत बार आ गया तो ऐसे प्रैक्टिस रहती है इन सब चीज़ों की। 8 और ये 7, 8 और 1 बन गया ये, ठीक है 8 और 1 बन गया तो इसमें क्या है, बड़ी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये आ गया, ये इससे बड़ा है तो सीधा सीधा 60 में x बड़ा है y से, x बड़ा है y से, ठीक है। और 28 हो गया, 7 चौक 28, 7 और 4 2 का डिवाइडेड 3.5 और ये 2, ठीक है। 30 आ गया, 6 5 30, 6 और 5 आ गया, 3 का डिवाइड कर दिया तो ये 3 का डिवाइड कर दिया तो 1.66 और ये 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बड़ी वैल्यू नेगेटिव है, बड़ी वैल्यू नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये आ गया, ये यहाँ पे इससे बड़ा हो गया, बराबर भी हो गया तो y कहाँ है, y बड़ा बराबर है x, ठीक है। ये जल्दबाजी में कहीं गलत ना लग जाए यार, बस मेरे को यही डर लग रहा है। 21 निम्न 121 नहीं 12 निम्न 108 हो गया, ये 12 निम्न 108 प्लस प्लस और ये 9 8 72, 9 8 72 छोटी वैल्यू नेगेटिव तो ये x बड़ा बराबर y, x बड़ा बराबर है y, x बड़ा बराबर है y। अभी भी ख़त्म नहीं हो रहेंगे क्वेश्चन, चलो चलते जा रहे हैं क्वेश्चन। तो एक दुकानदार ने छूट दी है 20% लगातार छूट, फिर भी 80% का लाभ किया, मतलब कि CP हो गया 100 और SP हो गया 180, ठीक है, लाभ किया। यदि 60% की एकल छूट देता है उसके लाभ प्रतिशत निकालना है। हाँ, तो मतलब कि 2 लगातार छूट दे रहा है 180 पे, एक तो दे रहा है 20 की और एक दे रहा है 25 की, तो 75 हो गया। ये 4 से, ये 5 से, ठीक है, हाँ सॉरी ये 5 से और ये 4 से, ये 3 से और ये 4 से, ठीक है। ये 4 से 4 कट गया और ये कट गया 60 पंजे 3, 60 × 5 300, तो नया जो नया SP आ गया वो इतना आ गया और उस पर 60% की एकल छूट देता है, मतलब 40 होगी छूट, बचने के बाद में तो 120 आ गया। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, 100 के ऊपर 120, 20% का आ गया, 20% लाभ आ गया, ठीक है। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, ये अपन करेंगे ही करेंगे। समान दूरी के लिए एक नाव का धारा के प्रतिकूल लेगा समय, धारा के प्रतिकूल अनुकूल मतलब कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो दे रखा है टाइम का, ठीक है, ये हो गया। स्पीड का निकाल लेंगे 2:1 हो जाएगा। यदि धारा मतलब कि अपने पास में स्ट्रीम दे रखी है, करंट जिसे कहते हैं, वो दे रखी है 3x, तो करंट होता है 2x - x अपॉन 2 बराबर में 3 दे रखा है, तो ये हो गया x/2, तो x/2 बराबर 3 हो गया। तो x/2 क्या होता है 0.5x = 3, तो x बराबर में 3/5, तो ये 0 आ गया, तो x बराबर में आ गया 6, ठीक है, x बराबर में 6 आ गया। ये x है, ध्यान रख लेना ना। धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम निकालनी है, 2x मतलब कि 2 × x 12 हो गया, तो 12 ऑप्शन में है तो लगा देते हैं, 12 ऑप्शन में तो लगा दिया, ठीक है। तो ये एक और बच रहा है, ये भी कर ही लें क्या, इतना लास्ट ही रह रहा है क्या। सिम्बा की वर्तमान आयु है, यदि 9 वर्ष बाद उसकी आयु 37 वर्ष पर 9 वर्ष बाद उसकी 27 वर्ष पूर्व की आयु की 3 गुना है, तो 3x - 81 बराबर में x + 9, तो ये हो गया 2x और ये हो गया 90, x बराबर में 45, x ही पूछा है क्या। वर्तमान आयु क्या थी, हाँ बस वर्तमान आयु x 45 ही थी फिर। तो यहाँ आ गए हैं, अब अपने रहते हैं DI रहती है, DI जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, DI में हरी मोबाइल लैपटॉप बेचता है, ठीक है, सोमवार से शनिवार बेच दिया उसने, उसके बाद में कुल दिनवार प्रतिशत निकाला, सोमवार और शनिवार तक बेचे गए लैपटॉप की संख्या दोनों का है। और नीचे क्या दे रखा है अपन को, नीचे दे रखा है सिर्फ, अच्छा ये इतना सा दे रखा है नीचे कि भाई ये लैपटॉप की संख्या दे रखी है अपन को, अपने ऊपर नीचे मोबाइल और ये, ठीक है। तो ये निकालने के लिए अपन को सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा मोबाइल और ये सब का। तो यहाँ से अब अपन निकालते हैं अच्छे से। 4000 का 10% हो गया 400, ठीक है, ये 15% हो गया 600, ये हो गया 800 और ये 17.5% कितना होता है 17.5 175 बटा में 1000 हो गया, 7/40 हो गया, 7/40 × 4000, तो ये हो गया 100, 700 हो गया, ये हो गया 700, ठीक है। 25% तो सीधा ही 1000 हो गया, ठीक है, 25% 1000 हो गया, 12.5% 1/8, तो ये हो गया 500। ये सारे टोटल है लैपटॉप मोबाइल, और इसमें दे रखा है 240, इसमें 240, इसमें 240 लेस करने का है, ठीक है, और इसमें 240 इसमें भी लेस करना है, तो ये हो गया 160, ये हो गया 360 और ये हो गया 320 घटाना है तो 480,
ठीक है। और ये 280 घटाना है, 280 घटाना है तो 420, ठीक है। ये अब इधर से स्क्रीन से स्क्रॉल करके निकालना पड़ेगा जल्दी से, क्योंकि ये इतना ही टाइम लगता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लिखना पड़ेगा सारा कुछ। उसके बाद में ये है 600, तो ये हो गया 600 लेस किया तो ये हो गया 400, और ये है 500 में से 300 लेस कर दिया, 300 लेस कर दिया तो ये हो गया 200, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, सोमवार और शनिवार को बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या। सोमवार और शनिवार, सोमवार को बेचे गए मोबाइल 160 है और शनिवार को बेचा गया, शनिवार कितना है 200, 160 मतलब 4:5 आ गया, सीधा ही निकाल दो। सोमवार शनिवार को बेचे गए, सोमवार और शनिवार को लैपटॉप, सोमवार शनिवार और सोमवार गुरुवार शनिवार, सोमवार गुरुवार का है 700 और शनिवार 500, ठीक है। तो ये 1200 1600 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1600। अरे यार क्या पूछ रहा है सोमवार, अरे यार ये लैपटॉप ये पूछ रहा है, सॉरी 240 और ये गुरुवार को कितने हैं, गुरुवार को 420 और शनिवार को है 300, ठीक है। तो ये हो गया 800 700 900, अरे यार कितना है 600 3 960, अरे यार 420 कहाँ से लिख दिया मैंने, 240 हो गया ये, ठीक है। ये 240 और ये 280 है भाई, 280, ठीक है। 240 280 और ये 300, ठीक है। तो ये हो गया 6 0 2 और ये 4 820 हो गया, 820 हो गया। और शुक्रवार को उत्पादों कुल संख्या, शुक्रवार को उत्पादों 1000 है, ठीक है, 1000 है। कितने प्रतिशत देगा, 180 × 1000 × 100, ठीक है। तो ये कट गया 0 से 0 18% आ गया, 18% कहाँ है 18%। अब यार पता है दिक्कत पता है कहाँ आएगी, अब मेरे को यहाँ से इसको मिटाने में जो टाइम जाएगा ना वो सबसे ज़्यादा ख़राब करेगा, क्योंकि उधर वाला जैसे ही मैंने डिलीट पे क्लिक कर दिया तो वो सारा ख़त्म हो जाएगा। सोमवार और मंगलवार को बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संयुक्त संख्या, सोमवार और मंगलवार को मोबाइल फ़ोन, सोमवार को बेचे गए हैं मोबाइल फ़ोन, सोमवार और मंगलवार को बेचे गए मोबाइल फ़ोन 160 है और मंगलवार को कितना है 360 है, तो ये हो गया 520, ठीक है। और शुक्रवार और शनिवार को बेचे गए मोबाइल फ़ोन, शनिवार को तो 200 है और ये है 400, शुक्रवार, हाँ तो ये 400 600 हो गया इंटू 100, 6 8 48 4 40 6 छिकमुक 36, 86 आ गया, 86 ऑप्शन में है, बस लगा दो। हरी ने किस दिन सबसे कम मोबाइल बेचे, 160 240 320 420 400 160 ही है, सोमवार को ही बेचे हैं, ठीक है। सभी 6 दिनों का औसत निकालना है, 6 का सबका जोड़ना है, तो ये जोड़ना है 160 और 360 हो गया 520, ठीक है। 480 ये हो गया 900, ठीक है, 900 हो गया, और ये हो गया 400 और 200 600, ये हो गया 1500 और ये हो गया 2020 में भाग देना 6 का, 6 3 18 6 3 18, 2 बच गया 22 6 3 18, ठीक है। फिर 22 था ना, 4 40 बगैर 36 336 में ऑप्शन में एक ही है। ये अपन ने ये DI कर लिया, अब अपने पास में बचे हैं 4 मिनट, अपन वो DI एक और देख लेते हैं, DI हो जाएगी। तो ये है यहाँ पे दे रखा है इस DI को सॉल्व करने का तरीका, कैसे सॉल्व करनी है। अभी इसको सबसे मेन चीज़ DI का यही है। गुरुवार को 4 दुकानों बेचे गए बर्गर की औसत संख्या, गुरुवार को 4 दुकानों में बेचे गए बर्गर निकालने हैं यार, अब बर्गर निकालने पड़ेंगे। औसत संख्या 500 है, गुरुवार को औसत संख्या 500 है, तो मतलब ये हो गया 840 और ये हो गया 2000। इधर में कोई x + y की वैल्यूज़ है, ठीक है। और ए में सभी बेचे 800 और 1100 प्लस x बराबर में ये कितना है 420, मतलब कि 42 चौके कितना होता है 168, 1680, तो 800 3 1100 1300 है यार, क्या कर रहा हूँ मैं। x बराबर 380 हो गया, तो x यहाँ 380 और ऐड कर दिया, 0 2 1220 और ये हो गया 1300 780 बच गया। गुरुवार को कितने बर्गर 780, ठीक है। डी द्वारा मंगलवार को बेचे गए बर्गर की संख्या को सभी संख्या, दुकानदार डी ने मंगलवार को कितने बर्गर डी द्वारा मंगलवार को बेचे गए,
डी द्वारा मंगलवार को बेचे गए, डी ये है, मंगलवार ये है, तो इसका 30% है, तो ये हो गया 70% की वैल्यू है वो तीनों होगी, 800, 300, 1100, जो 1500, 1500 और ये 1610 होगी। ठीक है, और निकालनी कितने की वैल्यू है, डी द्वारा ही निकालनी है, 30 की वैल्यू निकालनी है, तो ये 0 0 कट गया, 23 7 161 और 23 3 69, 69 कहीं पे है क्या, 23 3 69। और उसके बाद में है ये, यदि सोमवार और मंगलवार को सी द्वारा बेचे गए बर्गर की औसत संख्या, सोमवार और मंगलवार को सी द्वारा, सोमवार और मंगलवार को सी के द्वारा, तो x + 450 बराबर में 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, गुरुवार, बुधवार और गुरुवार को सी, बुधवार और गुरुवार 1200 + 200 600, और इसका रेशियो दे रखा है 2:3, तो मतलब ये हो गया रेशियो 200, 200 दूनी 400, तो x + 450 बराबर में 400 दूनी 800 हो गया, तो x बराबर हो गया 350, 350। डी द्वारा बेचे गए वार के समांतर श्रेणी में, डी में कितने बर्गर बेचे, बुधवार को डी में समांतर श्रेणी ये 720 डैश डैश 240, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यूज आनी चाहिए दो इक्वल रेशियो में हो। 380 तो होगी नहीं क्योंकि 380 कर दिया, तो यहाँ पे तो सीधे 420 आ जाएगा, इधर से 380, फिर 360 रखे, 120 का गैप, तो यहाँ पे 480, यहाँ पे भी नहीं आएगा, लास्ट 400 रखे, 160 560 720, तो हाँ 400, तो यहाँ पे 400 आ गया। अब भी कोई क्वेश्चन रहते हैं क्या, 1 मिनट रहते हैं। सोमवार और मंगलवार सभी दुकानों को बेचे गए बर्गर की संयुक्त, सोमवार और मंगलवार, सोमवार को तो यहाँ आ गया x, कोई x वैल्यू आ गई, साथ में ऐड करेंगे, और मंगलवार को y आ गई। ठीक है, इन दोनों का रेशियो दे रखा है 1:1। ठीक है, तो सोमवार को सी द्वारा बेचे गए और बर्गर, तो x और y कैसे निकालेंगे भाई, x और, अच्छा निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन दे रखा है भाई, अरे यार कहाँ गया, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन रहता है मेरा, ये हो जाए तो हो जाएगा 37 सेकंड। सोमवार और मंगलवार को बेचे गए, सोमवार और मंगलवार को बेचे गए ए द्वारा बर्गर की संख्या, सोमवार और मंगलवार को बर्गर के द्वारा बेचे 1100, और बी, सोमवार और मंगलवार को बी द्वारा 960। ठीक है, इंटू 100, तो ये हो गया कितना हो गया 55, और ये हो गया 48, 5500 बटा में 48, 48 से कम 48, 70, 48 से कम 48। ठीक है, ये बच गया 22, 0, 48 हो गया 114, जल्दी से लगा 114, ये मैंने कर दिया है, ये रह गया है, ये 3 मेरे को आते ही नहीं, सीधी सी बात बताता हूँ, क्यों ऐसे ज़बरदस्ती कह दूँ कि आते हैं। तो ये यहाँ पे अब अपन कर देते हैं सबमिट सेक्शन, इसको हटा देते हैं एक बार। ये यहाँ पे कितने क्वेश्चन किए, 32 क्वेश्चन किए यहाँ, 32, हाँ 3 छोड़े थे, 32 ही किए हैं। गो टू रिजल्ट, तो भाई देखो 58.5, तो इसका कट ऑफ ज़्यादा गया है भाई, तो मतलब बाकी नंबर भी वहाँ से लाने थे, बट अपन को मैथ दिखाना था, मैं आपको मैथ का दिखा देता हूँ। कंपेयर विद फ्रेंडली व्यू सॉल्यूशन पे जाओ भाई, व्यू सॉल्यूशन, तो यहाँ पे अपना इसका मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश का दिखाता हूँ। मैंने सी को फर्स्ट लाइन माना था, रुको एक सेकंड रुक, जो यहाँ पे होगा 28 30 पे था ना, 29 पे नहीं पहले पे था, तो यहाँ पे मैंने जो माना था सी को तो फर्स्ट लाइन माना था और ई को लास्ट लाइन माना था। ठीक है, तो ये आपको दिखा देता हूँ मैं, यदि ये यहाँ पे होगा तो सी फर्स्ट लाइन है, ये देख लो आप, 2 नंबर तो आप कहीं मत छोड़ो, इसके सी फर्स्ट लाइन है और ई लास्ट लाइन है। ठीक है, तो ये 2 नंबर तो फिक्स होने चाहिए आपके हमेशा ही। अब आते हैं मैथ पे, तो मैथ पे ये सब चीज़ें थी, जमेला जमूला, ये इतना अपन ने यहाँ किया। देखो ये चीज़ आपको कैलकुलेशन से ही आएगी, आपने जितनी कैलकुलेशन की होगी। अब जैसे मैं बताता हूँ, अब मैंने यहाँ पे 175 बटा में ये 17.50 था। ठीक है, अब मैंने इसको जल्दी सी क्या हुआ 7/40 कैसे कर लिया, अब वो चीज़ें हैं। 175 बटा में 1000 हो गया, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ था, मैंने नीचे निकाल लिया, तो ये 25 आता है, 175 होता है, ये 25 चौके 100, तो ये मैंने माइंड कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, 175 कट रहा था, क्योंकि ये हमेशा ऐसी वैल्यू देंगे जो इससे कटेगी अपॉन में। ठीक है, तो ये था यहाँ पे, इन्होंने तो जैसे सारा निकाल रखा है ऐसे करके डेटा, वो अपन ने यहीं पे निकाल लिया। तो जितनी माइंड कैलकुलेशन करोगे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ में और क्या चीज़ें हैं, इंग्लिश हिंदी, ये 40 बटा में ये है,
और ये इन्होंने मतलब वैसे रेशियो में निकाला है, मैंने वैसे करके निकाला है, यूनिट करके एफिशिएंसी करके निकाला है, बाद में लेस देन ऐड देन जो भी किया है इनका, ये इन्होंने कैसे किया, पहले वही टू वे जैसे निकाला है, उसके बाद में अच्छा इन्होंने अलग अलग निकाल के देन उसके बाद मतलब ये अलग निकाला, ये अलग निकाला, अपन ने एक साथ निकाल दिया। चलो ये तो अपन की पांचों सही है, रॉन्ग नंबर सीरीज। तो ये क्वेश्चन देखो मैंने क्यों छोड़ा, इसके लिए मैंने देखो एक चीज़ देखो, जब अपने पास में यहाँ पैसा नहीं है, 8x है, 15x है और 9x है, अब वो कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद में इतना निकाल लिया, मतलब ऐसे होगा 8x प्लस 8x माइनस 5000, ठीक है, ये चीज़ें होंगी। तो उससे क्या है, क्वेश्चन के लेंथ होगा, चाहे आपको ये देखो पार्टनरशिप मैं हमेशा अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट मानता हूँ, बट जहाँ पे छोड़ना है वहाँ छोड़ना ही होता है, ठीक है। देखा और छोड़ा, पता लग गया कि हाँ यार ये निकालना था, x आते ही मैंने छोड़ दिया। इन्होंने भी ऐसे किया होगा नीचे, ये देखो 8x प्लस ये, तो सारी चीज़ें अब यहाँ पे इसको छोड़नी ही पड़ती, इसका भी कोई अल्टरनेट वे नहीं है कि इसको, जैसे इन्होंने भी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो मेरे तो सीधा बताऊँ, मेरे तो डब्बा गोल है इसमें, ट्रेन वाले डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस वाले में, और ये इन्होंने कैसे निकाला है, 1/8 लिया है, यूनिट लिखी है, मैंने सीधा ही मतलब वो कर दिया, यूनिट नहीं लिखी इसकी तो सीधा ही कर दिया मैंने। तो और यहाँ पे ये तो DI देखो, कभी भी ये DI आएगी यदि प्री के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर डेटा आएगा तो यहाँ से इन क्वेश्चनों से डेटा फाइंड आउट करने को दिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने बताऊँ, मैंने x और y लिख लिया था, इसको x और y, ठीक है। तो अब मेरे को नीचे देखने की नीड ही नहीं पड़ी थी कि क्या निकालना है, क्यों, रीज़न बताता हूँ। जब मैंने x और y लिखा तो उन्होंने ऊपर वाली जो दूसरी लाइन है उससे x निकल रहा था, तो y ही निकालना पड़ा था, तो y सीधा सीधा निकाला मैंने, ये लाइन नीचे पढ़ी नहीं, दुकान ने कितने बर्गर बेचे, तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का था कि हाँ भाई x पूछ लिया, x निकालना था अपन को। उसके बाद में ये 30%, ये देखो ये वाला क्वेश्चन इन्होंने कैसे किया है, इन्होंने वही 30 का ऐसे लेके x बाई करके किया है। तो मैं बता देता हूँ, जैसे अभी इन्होंने बोला था D द्वारा मंगलवार को बेचे गए बर्गर की संख्या, D द्वारा मंगलवार ये रहा, ठीक है, मंगलवार को बेचे गए ये इस जगह की संख्या, सभी 4 दुकान बर्गर का मतलब 30% है, तो ये कितना हो गया, यदि ये 30% बचा है तो जो बच गया रिमेनिंग वो 70% है, 70% की वैल्यू आई थी 1610 शायद, है ना। तो 70%, उसके बाद में इन्होंने यही पूछा कि D का, तो 30%, तो ये 23 आता है। टेबल आते हैं तो सीधा सीधा हो जाता, टेबल पे भी डिपेंड करती है चीज़ें, ठीक है। और हाँ ये चीज़ अब ये बता देंगे कहीं तुक्का ही लगा दिया हो। देखो समांतर श्रेणी में क्या होता है कि देखो मेरे हिसाब से जो मैं समांतर श्रेणी मानता हूँ, यहाँ से ये रेंज थी, यहाँ पे इक्वली रखना है, जैसे अपन सीरीज़ में रखते हैं ना, नंबर सीरीज़ में इक्वली आना था। तो देखो मैंने सबसे पहले रखा था 380 रखते ही यहाँ पे क्या हो गया था, 500 के ऊपर वैल्यू चलेगी, तो मतलब 506, हाँ ये हो गया 600 के समथिंग, तो यहाँ 600 की चलेगी, तो यहाँ एक बार और रख देता 380, तो मतलब 380 का गैप आना चाहिए था, ठीक है। तो रख नहीं सकता था यहाँ पे 380 का मतलब, यार सॉरी मैं बताता हूँ, 1 सेकेंड है, मैं गलत बोल रहा हूँ। यहाँ पे वो वैल्यू रखनी थी जिससे क्या है सबका इक्वली गैप बने। तो मैंने जब 380 रखा ना, तो यहाँ पे कितना गैप आ गया, सीधा 140 का आ गया। तो यहाँ कितना आया था 520 का, 520 के बाद में फिर यहाँ पे फंस गया, तो यहाँ पे 380 का गैप करने पे ये वैल्यू नहीं आ रही थी। तो अब देखो जैसे मैंने उसके बाद में क्या किया कि 360 रख के देखा था, तो यहाँ 360 रखा, तो यहाँ मेरे को 120 का गैप आ गया, तो यहाँ 120 का 480, बट यहाँ पे गैप जो आ रहा था वो 240 का आ रहा था। फिर मैंने यहाँ पे 400 रखा तो 160 आ गया, फिर ठीक है यहाँ 160 का गैप आया, तो यहाँ मैंने गैप रखा तो 560 आ गया, 560 में भी 160 जोड़ोगे तो सब में इक्वली गैप था, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। इन्होंने कैसे किया है, इन्होंने 570, ये भाई नया ट्रिक है, देख लेते हैं अपन। इन्होंने किया है कि जो नंबर दे रखा है बट इन्होंने 3 का डिवाइड किया। अब यार यही तो चक्कर है, फिर अब 3 को समझो 3 से क्यों किया। और ये वाले में तो देखो मैंने सीधा ही देख लिया कि क्या हुआ था। सोमवार और मंगलवार को सभी 4 दुकानों द्वारा बर्गर, देखो सोमवार और मंगलवार को इन्होंने बोला है कि भाई जो ये है सोमवार और मंगलवार को जो दुकानें हैं उसका, उसके बाद में उन्होंने पूछा C और D में बर्गर कैसे बेचने हैं, तो वो देखो ये चीज़ें पूछी थी। अब यहाँ X आ गया, यहाँ Y आ गया, ठीक है। अब X और Y को निकालने का कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे अब कोई फॉर एग्जांपल ये कोई वैल्यू आती 500 प्लस X, नीचे कोई वैल्यू आती 600 प्लस Y,
रेशो दे रखा है 1/1, तो 1/1 से तो क्या होता है, सीधा यहाँ पे ये आ जाता 500 + x बराबर 600 + y। ठीक है, चलो ये तो अपन ने घटा दिया, पर x और y का तो कुछ ना कुछ बचता, तो वो नहीं निकल रहा था, तो इस वजह से सीधा ही निर्धारित नहीं किया जा सकता। इन्होंने ऑप्शन भी सही दे रखा था। ये वाला तो आपके सामने लास्ट सेकंड पे हुआ ही हुआ है, जो भी है मल्टीप्लाई। तो 100 देखो, इसमें भी मैं मल्टीप्लाई में भी देखो ज़्यादा ऑप्शन देखा करो, साथ साथ में आंखें एक ऑप्शन पे भी रखा करो कि ज़्यादा सिमिलर ऑप्शन नहीं है, तो जस्ट 114 निकाला, आंसर निकाल दिया। ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा, नॉर्मल है। ये वाला मैं करता ही नहीं, चीनी वगैरह बेचने वाला काम मेरे को। ये देखो, इसमें अब कितने सेकंड लगे, अपने 15 सेकंड ही लगे हैं, वो भी मेरे को बोलना पड़ गया इसको। सीधे त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है 1/2 आधार इंटू, तो यहाँ से सीधा इसको भी काट सकते हो, 500 सीधा कर दो, लिखो मत 1/2 40 × 25, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको इंप्रूव कर लेना। ठीक है, तो ये मैंने मॉक दे दिया है, तो आप भी ये मॉक जिन्होंने दिया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, और स्मार्ट कीड़ा जिसको किसी को परचेज करना हो तो ये कूपन कोड लगा लेना भाई, उसको ऑफ मिल जाएगा। मेरा ही नाम है ये GM। ठीक है, तो जिसको भी लेना हो तो वो ले सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना अपना, वहाँ डाउट वगैरह पूछना हो तो कुछ, और इंस्टाग्राम पे करंट अफेयर के लिए फॉलो कर लेना। ठीक है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी, बाय बाय।